चलो हाय। चलो आज हम लोग बेसिकली ना स्ट्रिंग करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का इम्पोर्टेंस क्या है आई विल लेट यू नो। जैसे मैंने बताया, जब भी कभी आप ऑटोमेशन का इंट्रो देते हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 प्रोग्राम्स, राइट। आपको एक आध दो प्रोग्राम पूछते हैं इंट्रो में, तो उसमें सा 90% एक प्रोग्राम पूछते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर आपको पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। और दूसरा जो पूछते हैं वो है कलेक्शन के ऊपर, जो हम लोग इसके बाद लेने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो समझ में आ रहा है हम लोग स्ट्रिंग के प्रोग्राम क्यों लेने वाले हैं। मैं कुछ लिस्ट डाउन करने वाला, 15 प्रोग्राम्स करने वाला हूँ टोटल, आपको देने वाला एट द एंड में। वही आपको करना है ऑटोमेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी सब लोग म्यूट हो जाए प्लीज। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, होल्ड ऑन। ठीक है, अभी 10 मिनट कोई नहीं बात करेगा। तो स्ट्रिंग के बारे में बताया मैंने कि इंटरव्यू में आपको एक आध दो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिखा प्रॉपरली तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा। क्यों, इसके पीछे लॉजिक ऐसा है, आपका जो इंटरव्यू होता है हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोग्रामिंग स्किल होता है, दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन होता है जो हम लोगों ने देखा था, राइट। ओप्स के कॉन्सेप्ट देखे थे, स्टैटिक, फाइनल, फाइनली, ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारे देखे थे, राइट। ये इस पार्ट में आता है और ये इस पार्ट में आता है। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया, और ये ओके ओके गया, ओके ओके बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, राइट। लेकिन ये आपका एकदम बढ़िया गया और ये नहीं आया, आप रिजेक्ट हो जाओगे, राइट। इतना इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम, राइट। जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग और कलेक्शन ये दो के प्रोग्राम हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में लिखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट। क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें कैरेक्टर एरे बैकग्राउंड में स्टोर होता है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू, मेरे क्लास का नाम है, माइस्पेस क्लास है, ठीक है। मेरे क्लास का नाम है, माइस्पेस क्लास है। तो ये स्ट्रिंग हुआ, राइट। तो बेसिकली स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इन नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे कैरेक्टर है, वो मिला के आ रहा है। ये जो व्हाइट स्पेस है दैट इज ऑल्सो कंसिडर। जो भी चीज आप डबल कोट में लिखते हो, याद रखिएगा जावा में, वो हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर होता है। इसीलिए देखिए, हम लोग जब भी कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते, याद है, तो इसके अंदर डबल कोट में कुछ तो लिखते थे। तो ये क्या था बेसिकली, ये पूरा आपका स्ट्रिंग ही था, राइट। क्यों, बिकॉज वी हैव मेंशन इनसाइड द डबल कोट, राइट। तो उन लोगों ने कैसे किया, स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करना है आपको, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू आपका जो भी कैरेक्टर होगा वो। तो जैसे आप इस केस में माइस्पेस क्लास आएगा, राइट। अभी इसके बाद इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, वो हमें देखना है, जिसके ऊपर हमें प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको 4 5 6, मतलब ऐसे बोल सकते हो 7, टोटल मिलाकर 7 या 8 ऐसे फंक्शन है जिससे आपका पूरा प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाएगा। जो फर्स्ट वन है, ये जो स्ट्रिंग है, अभी यहाँ पे मैंने माइस्पेस क्लास लिखा है, मुझे देखना है उसकी लेंथ कितना है। मुझे क्या करना है, उसकी लेंथ देखना है। तो व्हाट आई कैन डू, सिंपल सा लिखना है, एक्स डॉट लेंथ लिखना है। क्या लिखना है, एक्स डॉट लेंथ लिखोगे। एक्स डॉट लेंथ लिखोगे, आपको रिटर्न करेगा उस डबल कोट के अंदर कितने कैरेक्टर्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल लेंथ कितना आएगा आपको इस केस में, 14 आएगा। जैसे ये करूंगा तो आपको ये 14 नंबर देगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, राइट। क्योंकि डबल कोट के अंदर लेंथ, डबल कोट के अंदर 14 कैरेक्टर्स है। तो याद रखिएगा यहाँ पे व्हाइट स्पेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई कैन प्रूव इट टू यू, 1 सेकंड। जैसे कि मैंने बताया
स्ट्रिंग x इक्वल टू देखते हैं उसने 14 देता है क्या आउटपुट, दिया है उसने 14। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एस है ना, उसके बगल में एक स्पेस दे रहा हूँ, दिया मैंने स्पेस। अभी लेंथ कितना आएगा, उसके हिसाब से यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा। तो ये तो यहाँ तक तो 14 था, एक स्पेस ऐड कर दिया तो 15 आ जाएगा। देखते हैं 15 आ रहेगा, क्या बात है 15 आया। अभी यहाँ पे मैं और एक स्पेस देता हूँ तो टोटल 16 आएगा, राइट। तो उसने कहां से किया, ये जो डबल कोट है इसके अंदर जितने भी है कैरेक्टर्स या व्हाइट स्पेसेस सबको काउंट पकड़ करता है, राइट। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए मुझे। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते। यहाँ पे मैं लिखता स्ट्रिंग इट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा। तो ये मेरा एक मेथड हुआ, पहला मेथड था एक्स लेंथ मेथड लेंथ, ठीक है। तो मैंने इसका ऑप्शन दिया मैंने आपको कैसे, ठीक है। इसके बाद जो मेथड 2 है वो है, ओके एक मिनट में सबको भी अनम्यूट करता, किसी कुछ पूछने तो पूछ सकते हैं। 140, ठीक है। ओके अभी किसी को कुछ पूछना है। सिंगल इनवर्टेड में लिखा तो होगा सर। नहीं वो नहीं होता, सिंगल इनवर्टर हाँ, कैरेक्टर डाउनलोड के लिए कर होता है, वो कैरेक्टर के लिए होता है। दिखाओ ना सर सिंगल इनवर्टेड। सर जी नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। स्ट्रिंग इज बाय डिफॉल्ट डबल इनवर्टेड। सर जी ये ले लो, उनको उनका सॉल्व होने दो। सर जी नहीं चलता, दिया कि नहीं एरर, समझा। आपका डाउट क्लियर हो सर, हेलो। यस यस। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, एक डाउट है, बोलिए ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो फर्स्ट वर्ड आता है उसके बीच अगर स्पेस हो तो वो काउंट करता है, बट उसके आगे दो वर्ड के बीच के अगर कोई स्पेस है तो ये वो ना, क्यों नहीं ये काउंट बोल रहे ये ना हाँ, माइन और स्पेस के बीच में जो स्पेस है है ना। वो मैडम क्यों देखिए ना, count करता है? काउंट कीजिए ना, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 12 13 14 हुआ कि नहीं, 14 इसलिए 14 था, बराबर है। सर हाँ लेंथ बोले, के आगे वो डबल ये मेथड है लेंथ, ये मेथड है इसीलिए आता है। सर एरर दिख रहा है सर, सॉरी ब्लर। ब्लर दिख रहा है बाकी को। नहीं Yes, सर sir. ये सर थोड़ा सा ब्लर है सर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं करता हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। स्क्रीन बंद करके स्क्रीन अभी सही है, अभी सही है, यस सर। हाँ अभी ठीक है। चलो हो गया। अभी आगे बढ़े सर जी, आज हमें खत्म करना है स्ट्रिंग के ये मेथड्स। हाँ तो अभी अभी सब लोग म्यूट हो जाए, ठीक है। सर हाँ बोलिए। पेज की जगह टैब चलता है क्या? हाँ चलता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं होता, उसे चलता है, सो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेथड जो है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी प्रोग्राम खत्म नहीं होने वाला। उसका नाम है x.char@, x.char@, और यहाँ पे हमें देना होता है इंडेक्स, देना होता है, क्या देना होता है, इंडेक्स देना होता है। याद रखिएगा इसका जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो माई स्पेस क्लास लिखा है, इसमें इसका लोकेशन क्या होगा,
इसका लोकेशन 0 होगा। वाई? मैंने बताया ये जो स्ट्रिंग होता है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हमेशा 0th इंडेक्स से होता है। सो यहाँ पे 0 आया। इसका इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। इसका इंडेक्स क्या होगा? 2, इसका 3, इसका 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाओगे। अपना टोटल लेंथ कितना था? 14 था, राइट? तो ये 14 है, यहां से 0 स्टार्ट किया तो आपका लेंथ कितना होगा? सॉरी, इंडेक्स ये लास्ट का कैरेक्टर कितना होगा? 13 होगा। क्यों? हम लोग हमेशा काउंटिंग 1 से करते हैं, यहाँ से काउंटिंग 0 से होता है, इसलिए हमेशा एक पीछे जाना होता है। ठीक है। और ये रिटर्न क्या करता है? व्हाट इट रिटर्न्स। ये आपको अभी कोई तो मुझे पूछ रहा सर कैरेक्टर, राइट? ये आपको ये कैरेक्टर देता है। मतलब क्यों कैरेक्टर देता है? क्योंकि सिंगल लेटर रिटर्न करता है। क्या करता है? सिंगल लेटर रिटर्न करता है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको इसका प्रूव करके दिखाता हूं। होल्ड ऑन। ठीक है, कहाँ गए? इसका ये हुआ मैंने, जैसे SYSO लिखा मैं, x डॉट, मैंने यहाँ पे कैर एट, मैं अभी यहाँ पे 1 लिखता, यहाँ पे मैं 13 लिखता, यहाँ पे मैं 0 लिखता। देखते हैं अभी क्या क्या होता, आप ही देखिए। ठीक है, इस एक मिनट होल्ड ऑन, मैं इसका स्पेस निकाल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन फिर बढ़ेगा। तो आपकी टोटल लेंथ है 14 रहेगी, राइट? तो जैसे मैंने बताया था, इट्स की लेंथ है 14, सब लोग एग्री हो? अब यहाँ पे देखो x डॉट कैरेट 1 लिखा है। 1 मतलब ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो y आना चाहिए। देखते y आ रहा है क्या? यहाँ आया y। 13 इंडेक्स, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14 है, मैंने बताया था, राइट? लेकिन इसका इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, इसी जो लास्ट लेटर होगा ऑब्वियसली 40 माइनस 1 में 13 आएगा, तो इसने s किया। 0th इंडेक्स पे स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0th इंडेक्स पे m है, कैपिटल m है, सो कैपिटल m आया क्या? कैपिटल m सब लोग मानते हो? अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, होल्ड ऑन, बस मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है, जो थर्ड मेथड जो है, वो है कैरेक्टर इस डिजिट करके एक है। एक सेकंड, जो तीसरा जो मैंने बताया, थर्ड वाला, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, इज डिजिट, और यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्पेसिफाई करना, जो भी आप करोगे ना, एक्स डॉट कैरेट, और यहाँ पे आई करोगे, तो ये क्या करेगा? पहली बात देखो, ये देख रहा है इज डिजिट मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, इंग्लिश में अगर पढ़ोगे इज डिजिट मतलब ये डिजिट है क्या, ये बता रहा है, राइट? अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स डॉट कैरेट 0 लिखा, मैंने क्या लिखा? मैंने एक्स डॉट कैरेट 0 लिखा, राइट? तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? ये मुझे कैपिटल एम रिटर्न करेगा, ये वाला एम रिटर्न करेगा, राइट? इसका आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली इसका आउटपुट है कैपिटल एम आएगा। नाउ टेल मी, इज इट अ डिजिट? ये जो एम है और डिजिट है क्या? नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा? ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? मैं आपको उसका प्रूफ करके दिखाता हूं, होल्ड ऑन। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा इसका, मैं इसका डिजिट भी लूंगा और कैरेक्टर भी लूंगा, तो आपको उससे पता चलेगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अपने जो स्ट्रिंग है उसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा। जो पहला मेरा कैपिटल एम है उसका 0th लोकेशन है, और यहाँ पे मैं 3 नंबर लेता है, जो फर्स्ट लोकेशन इंडेक्स है वहां पे 3 लिखता है ना। आपको भी पता है ये जो 3 है दैट इज अ डिजिट, और ये कैपिटल एम है दैट इज अ लेटर अल्फाबेट। तो एक के लिए फॉल्स देगा, एक के लिए ट्रू देगा। देखते हैं SYSO, इसको भी प्रिंट करवाता हूँ। कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और यहाँ पे हमें वो कैरेक्टर भेजना है। ओके,
मैं आपके लिए यहाँ पे वो कैरेक्टर भी प्रिंट करवाता तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर डिबगिंग। मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, इसका ब्रेक पॉइंट तो डाला है मैंने, यहाँ पे डिबग हो रहा है, आया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं F6 दबा रहा हूँ, राइट। उसने लेंथ था तो लेंथ 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 था, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड किया था इसलिए लेंथ बढ़ गया। तो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है देखो, क्या रिटर्न कर रहा है, कैपिटल एम उसने रिटर्न किया, सब लोग मानते हो। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे भी कैपिटल एम आ जाएगा, कैपिटल एम ये डिजिट है क्या, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। देखते हैं किया उसने फॉल्स रिटर्न, राइट। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे देखिए एच डॉट कैरेट 1, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या अपना भी 3 है, तो यहाँ पे भी वो 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 आएगा। अभी आप बताइए ये जो 3 है ये डिजिट है, तो रिटर्न देखिए क्या करते हैं, ये 2 रिटर्न करना चाहिए, किया उसने ट्रू रिटर्न, राइट। सब लोग मानते हो, ठीक है। सेम इसी तरह और एक कैरेक्टर है और 3 पैटर्न है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, तो आपको एक ही साथ में सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे ए डिजिट आता है, वैसे ही ओके पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी डिजिट वाला बताया वैसे ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, 4-5 कैरेक्टर पैटर्न्स है, तो अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं, पहले आपको पता चलेगा। जैसे ई डिजिट होता है तो यहाँ पे ईज लेटर भी होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे इज अपर केस भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इज लोअर केस भी होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं आपके लिए, सब तरफ पे जीरो लिखता हूं, तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ये रहेगा, ठीक है। इसका भी मैं डिबग करता हूं, बस क्वेश्चन के आंसर देते रहना। सब लोग म्यूट हो, आई नो, ठीक है। यहाँ पे आया, लेंथ कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 14 था, यहाँ पे मैंने 3 बीच में लगा दिया, तो इसके लिए जो 15 आएगा टोटल, सो टोटल लेंथ विल बी 15, राइट। एक्स डॉट कैरेट 0, यहाँ पे ये क्या देगा, ये आपको देगा कैपिटल एम देगा, उसके इमीडिएट 16 आउट डॉट प्रिंट लिखा है, तो जैसे मैं बताया था आपका एक्स डॉट कैरेट मुझे कैपिटल एम दिया, इमीडिएटली मैं 16 डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, तो इसलिए मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एम प्रिंट होगा। देखते हैं कैपिटल एम प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटल एम, ठीक है। नाउ टेल मी एक्स डॉट कैरेट अब 0, ये तो आपको कैपिटल एम देगा। आप पूछे अपने आप से इज इट अ डिजिट, नहीं है, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसीलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आया। नाउ ये जो एक्स डॉट कैरेट में जैसे मैंने बताया ये कैपिटल एम है, इज इट अ लेटर, लेटर है ये, हाँ है, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ट्रू किया, ओके। यहाँ पे जैसे ये कैपिटल एम है, इज इट अपर केस, आप ही बताइए, ये अपर केस है, हाँ है, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ यहाँ पे तो कैपिटल एम है, इज इट अ लोअर केस, ये लोअर केस है क्या कैपिटल एम, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, हो गया, ठीक है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, ठीक है। अभी जो टॉपिक लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मुझे आपको एक दो चीजें बताना है। मान लीजिए ये जो एक्स है इसमें मैंने माई लिखा है, राइट। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, यहाँ पे मैंने माई लिखा है, राइट। तो अभी मुझे ये स्ट्रिंग को और ये स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, दोनों की वैल्यू चेक करना है।
तो हम लोग कैसे करेंगे, x इक्वल टू y करेंगे, राइट। बराबर ना, हम लोग हमेशा कंपैरेटिव साइन वापरते, राइट। याद है हम लोग नॉर्मल इफ में भी ऐसे ही किया था। ये एक ऑप्शन है, सुनिए मेरी बात अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक टॉपिक है x डॉट इक्वल्स y देता है, x डॉट इक्वल्स y देता है। तीसरा एक टॉपिक है x डॉट इक्वल इग्नोर केस, y देता है। चौथा एक पॉइंट है, फोर्थ वाला, x डॉट कंटेंट्स y। ठीक है, अभी आप ही मुझे बताइए कि एक का दो चेंज, ओके ठीक है चलो। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू वाई, नाउ टेल मी, आपको इसमें याद रखिएगा मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल एम है और स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल एम है स्मॉल वाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों भी सेम लग रहा है आपको, तो इसीलिए इस केस में आपको ये ट्रू आएगा। यहाँ पे भी इक्वल्स लिखा है, यहाँ पे ये ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, राइट। फर्स्ट केस में ऐसा हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। एक्स में कैपिटल एम स्मॉल वाई लिखा और वाई में मैंने क्या लिखा, दोनों भी स्मॉल लिखा, राइट है। तो आप ही मुझे बताइए, जैसे मैं x इक्वल टू वाई करता, ये और ये उससे मैप किया नहीं यार, ये गलत है, तो ये फॉल्स हुआ। x डॉट इक्वल्स गलत है। यहाँ पे देखिए x डॉट इक्वल इग्नोर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है पता है, दोनों को एक ही लेवल पे लेता है। कोई अपर हो तो लोअर करता है, फिर लोअर हो तो अपर हो, तो इसको लोअर केस में कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए, तो स्मॉल एम स्मॉल वाई, स्मॉल एम स्मॉल मैच हो रहा है, हाँ, तो इस केस में ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। x में y है क्या, अभी x डॉट कंटेन्स y, मतलब x में y है क्या, x बड़ा होना चाहिए और y छोटा, इक्वल और बड़ा होना चाहिए। हाँ, x में y है कंटेंस, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे क्या स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, तो ये नहीं चल सकता। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बार चीजें प्रूव करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। होल्ड जस्ट 2 मिनट दीजिए। मैंने दोनों भी सेम लिखा है, यहाँ पे एस वाई एस ओ लिखा मैंने, x इक्वल टू वाई आया, एस वाई एस ओ, एक्स डॉट इक्वल्स y लिखा, तो एस वाई एस ओ, एक्स डॉट इक्वल इग्नोर केस y लिखा, x डॉट कंटेंट्स y लिखा। देखिए जैसे मैंने बताया, कैपिटल एम स्मॉल वाई है, कैपिटल एम स्मॉल वाई, तो ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। एक्स और वाई की दोनों को सेम लग रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सारा अल्फा इवन अपर केस लोअर केस सब प्रॉपर है, तो ये भी ट्रू करेगा। इक्वल इग्नोर केस को दोनों भी सेम ही है, तो यहाँ पे भी ट्रू करेगा, यहाँ पे भी ट्रू करेगा। ठीक है, अभी मैं सेम लॉजिक लेता हूँ, बस मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे कैपिटल एम के स्मॉल एम लेता हूँ, तो आप बताए एक्स और ये कैपिटल एक्स, ये एक्स और वाई सेम है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में स्मॉल एम है, तो ये आपको फॉल्स देगा, राइट। एक्स इक्वल टू वाई, ये फॉल्स देगा। लेकिन इग्नोर केस मुझे, इस केस में क्या होगा, दोनों भी सेम लेवल पे लाएगा, चलेगा, तो ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, राइट। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैं आपको सारी चीजें प्रूव करके बताऊंगा, तो डोंट वरी। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस लिखता हूँ। तो जैसे मैंने बताया,
इसको भी कैपिटल एम करते थोड़ा आपको पता चलेगा। हाँ राइट, ठीक है। पहले केस में ये तो फॉल्स है, दूसरे केस में भी फॉल्स रहेगा, तीसरे केस में ये भी फॉल्स रहेगा क्योंकि इसमें माय है, बाकी का वर्ड नहीं है। हाँ, एक्स में वाई है क्या, एक्स में ये एक पूरे एक्स में ये वाई है क्या, हाँ है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, और कुछ ले सकते हैं क्या? मैं आपके लिए और एक चीज देता हूँ, मैं स्ट्रिंग जेड बनाता हूँ, इसमें मैं से लेता हूँ एक्स कंटेंट जेड। ठीक है, चलो अभी इसको मैं रन करने चलो। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, अरे ब्रेक पॉइंट क्यों लगा, हाँ लगा। मैंने इसको डिबग किया, देखिएगा दोनों भी सेम है, कैपिटल एम स्मॉल वाई कैपिटल एम वाई, तो दोनों को कंपेयर किया तो दोनों सेम आया, इसलिए ट्रू रिटर्न किया। राइट, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है, इसलिए इक्वल्स, दोनों में इक्वल्स है, ट्रू किया। ये दोनों को कैसे भी किया है, अपर केस लोअर केस या लोअर केस अपर केस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ट्रू किया। एक्स में वाई है क्या, हाँ है, इसीलिए उसने ट्रू किया। अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, फिर से वैल्यू चेंज किया, देखो यहाँ पे बस कैपिटल एम की स्मॉल एम है। नाउ आप बताइए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, क्यों, एक्स में कैपिटल एम है, स्मॉल वाई में स्मॉल एम है, तो वैल्यू अगर अगर देखा जाए तो नहीं है, मैच उसके हिसाब से नहीं है, तो फॉल्स आया। एक्स डॉट इक्वल्स वाई है क्या, यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच होना चाहिए, तो देखिए लेटेस्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स आया। यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने बताया, इक्वल इग्नोर केस में क्या करता है, दोनों को एक ही लेवल में लाता है, अपर को लोअर या लोअर को अपर, सब एक लेवल पे लाता है और आपको कंपेयर करता है फिर, तो इस केस में ट्रू आएगा, आया ट्रू। ठीक है, उसके बाद एक्स में वाई है क्या, एक्स में कैपिटल एम स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल एम स्मॉल वाई है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए किया उसने फॉल्स। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, फिर मेरे वैल्यू चेंज किया मैंने। अभी आप बताए एक्स और वाई सेम है क्या, एक्स में तो ऑलरेडी माई माई स्पेस है और यहाँ पे ओनली माई, तो वैल्यू ऑब्वियस है, पता ही चल रहा है आपसे कि सेम नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू सेम है क्या, एक्स में तो माई स्पेस है, वाई में तो स्मॉल ये वाला है, तो नहीं चलेगा, ये भी फॉल्स देगा। देखिए फॉल्स दिया। एक्स इक्वल इग्नोर केस वाई नहीं है, क्यों, एक्स में माई स्पेस है और वाई में माई है ओनली, तो ये फॉल्स करेगा, आपको दिया उसने। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स में वाई है क्या, देखो एक्स में क्या है, माई स्पेस है, उसमें माई वर्ड है क्या, हाँ है, इसीलिए ट्रू करे, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा, ये आया कि नहीं। अभी देखिए एक्स में जेड है क्या, एक्स में क्या है, माई स्पेस है, और जेड में क्या है, माई स्पेस क्लास है, तो बड़ा कौन सा होना चाहिए, डेली एक्स बड़ा होना चाहिए, इसके हिसाब से एक्स में जेड होना चाहिए, तो एक्स में जेड है क्या, नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स देगा, दिया फॉल्स। ये समझ में आया सबको। ठीक है, अभी मेरे रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक आहे, आता नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तुम्हाला जो इक्वल टू आणि तुम्हाला इक्वल्स ह्याचा फंडा सांगायचा आहे मला। आता जो स्ट्रिंग असतो, रिमेंबर हा, तो स्ट्रिंग असतो, ह्या स्ट्रिंग मध्ये त्यांनी दोन भाग केले, जसं की आपला मेंदूचे दोन भाग असतो, छोटा मेंदू मोठा मेंदू, बरोबर ना, तसं इथं पण तसंच आहे, छोटा मेंदू मोठा मेंदू। हा तुमचा मेन डोकं आहे, वाक्य आहे का सगळ्यांनी शांत बसा, हा तुमचा मेन डोकं आहे, त्याच्या आतमध्ये छोटासा मेंदू असतो, त्या छोट्या मेंदूला त्यांनी नाव हिंदी और दिलेलं आहे, इंग्लिश आवाज प्लीज बंद, आवाज म्यूट बंद, आवाज म्यूट आहे सर, हिंदी और सगळ्यांना, इंग्लिश। हाँ डोंट वरी, करता मैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये आपका मान लीजिए एक है दिमाग है आपका, उसके अंदर दो मेंदूज होते, राइट ना, ब्रेन होते, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला हुआ, एक बड़ा वाला हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इससे बोलते हैं एससीपी,
क्या बोलते हैं, एससीपी, म्हणजे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसे बोलते स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलते, और इसे बोलते हीप मेमोरी बोलते, इसे क्या बोलते, हीप मेमोरी बोलते। देखिएगा अभी, अगर मान लीजिए मैंने वहां पे क्वेश्चन में लिखा x इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल y लिखा है, और y इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल y, आपके लिए अभी देखिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे x और y किया है, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे सिर्फ ये एक ही मेमोरी क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि दोनों का वर्ड क्या है, माय है, बराबर, दोनों का वर्ड एक ही है। तो ये इन लोगों ने फीचर दिया हुआ है, ये जो स्ट्रिंग, ये सब जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माय नाम का वर्ड स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में, इसको ये x बोलेंगे, इसको ये क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और इसको ये y बोलेंगे। स्ट्रिंग में ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल वाई, कैपिटल एम स्मॉल वाई दोनों भी एक ही मेमोरी को पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट, आपको लग रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल है, लेकिन दोनों भी एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। रिमेंबर माय वर्ड, दोनों भी क्या कर रहे हैं इस केस में, एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये, आप मुझे आपको ये बताना है, ये डबल इक्वल टू क्या करता है, ये देख करता है कि दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं कि नहीं, दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं कि नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आया होगा हीप मेमोरी का क्या फायदा है। तो अगर हम लोग देखिएगा यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एक्चुअली एक स्ट्रिंग का, ये जो m राइट ना, यहाँ पे न्यू कीवर्ड किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना है, ये जो m है, ये माय ये y, ये इसमें जाएगा, ये एक वेरिएबल में जाएगा, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, j रखा है। अभी मजा आएगा, देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो x इक्वल टू y, इक्वल टू का मीनिंग मैंने अभी क्या बताया, अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं तो इस केस में ट्रू देगा। नाउ टेल में x और y के दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये जाएगा आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाएगा, और दोनों का वैल्यू, दोनों भी एक ही मेमोरी लोकेशन का अलोकेट करते, दोनों भी एक ही जगह पे देख रहे, इसकी वजह से आपको ट्रू देगा। तो आपको ये क्या देगा, ये ट्रू देगा। मैं यहाँ पे लिख लेता, सॉरी माय मिस्टेक, राइट, दोनों भी एक ही मेमोरी को अलोकेट कर रहे हैं, एक्स और वाई। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है मैंने, एक्स और जेड। अभी देखिए एक्स का लोकेशन कहाँ पे, एक्स यहाँ पे है, उसका मान लीजिए मेमोरी लोकेशन 1000 है और इसका लोकेशन 2000 है। नाउ आप बताइए एक्स का मेमोरी लोकेशन और जेड का मेमोरी लोकेशन सेम है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स देगा। तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा, भले आपको सब सेम लगे फिर भी ये फॉल्स है। क्यों, इसके पीछे का ये लॉजिक है, और ये बहुत कम की चीज है। इक्वल्स क्या करता है पता है क्या, तो जैसे मैंने बताया इक्वल टू आपका मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, और इक्वल्स क्या करता है, आपका वैल्यू कंपेयर करता है। जैसे कि आप बताइए एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम स्मॉल वाई, कैपिटल एम स्मॉल वाई, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल जेड, उससे लेन देन नहीं है, ये कहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए हो रहा है, यहाँ पे लाए, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, एक्स का भी माय है और जेड का भी माय है। तो इस केस में ये क्या करेगा, जेड रिटर्न, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी समझ में आपको, जो भी चीज मैं न्यू से लिखता हूँ वो हमेशा हीप मेमोरी में जाता है। यहाँ पे ओनली स्ट्रिंग लिखता हूँ तो ये अलग मेमोरी में, मतलब दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो एक मेमोरी में। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बना और यहाँ पे मैंने my1 लिखा, तो क्या होगा इस केस में, ये दोनों सेम है तो एक मेमोरी को पॉइंट करेंगे, यहाँ पे my1 लिखा है तो और एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा my1, इसको वो नाम देगा ए देगा। अभी मैं बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता, उसका भी नाम वही देता, my1 देता, तो अलग से मेमोरी नहीं क्रिएट करेगा, बस इसको ही बोले तू भी बी है, राइट, ऐसा वो लॉजिक है। ठीक है, अभी मैं
ओके सबको अनम्यूट करता क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो हॅलो हाँ बोलिए। सर ऐका ना, आता ते एक्स आणि वाय ची माय व्हॅल्यू आहे ना, जर इथं स्पेस दिला आपण तर ते बदलणार का व्हॅल्यू त्याची? हो बदलणार साहेब ना, तुम्हाला इथे स्पेस द्यायचा राईट, हा असं पुढे किंवा द्यायचं खालच्याला द्यायचा स्पेस, हा तसं केलं तर खालच्याला द्यायचा की नाही क्वेश्चन हा इथे पण द्यायचा आहे का? नाही द्यायचा, मग हे वेगळं ना, हे वेगळं ते वेगळं ना, मग घर वेगळे झाले, म्हणजे दोन्ही मेमरी वेगवेगळ्या होणार. वेगवेगळा अलोकेट होणार, एकदम सोपं लॉजिक मध्ये. ठीक आहे ओके अजून कोणाला काय डाऊट आहे? मीन्स इक्वल ऑपरेटर हे मेमरी लोकेशन चेक करतं. मेमरी लोकेशन एक्झॅक्टली ऍड्रेस, मेमरी ऍड्रेस सेम करता. हेलो सर, हाँ बोला। अगर न्यू लिखने के बाद ही सर वो हिप मेमोरी में जाएगा ना? एक्झॅक्टली सर आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर नवीन मेमरी क्रिएट होते ना? हो ना, गेली ना आपली हिप मेमरी मध्ये इथं. कोणते म्यूट करता सर, बैकग्राउंड का आवाज? सर न्यू स्ट्रिंग म्हणजे न्यू मेमोरी लोकेशन का? हाँ राइट, न्यू मतलब यहाँ पे नहीं जाए, जैसे मैंने बताया ना बड़ा बिंदु छोटा बिंदु, तो जैसे आप न्यू कीवर्ड करते हैं ना, ये जो हीप मेमोरी आता है उसमें जाता है। कोई तो म्यूट करे ना, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है किसी का, तो बोलिए उसको। बहुत आ रही है सर. कौन है उसको, बोलिए ना यार। सर आपण असं करू शकतो का? एक मिनट ज्ञानेश शिंदे. सूर्यवंशी गजानन म्यूट. हाँ बोले, अभी किसी को डाउट है? सर आपण असं करू शकतो का x इज इक्वल टू y इक्वल टू z, मग ते सेम ह्याच्यामध्ये साहेब करू शकता ना साहेब, पण तुम्ही सांगा आन्सर ट्रू येईल का फॉल्स येईल, एवढं नाही चालणार. एवढं कोण फक्त दोन व्हेरिएबलची कंपॅरिझन बेटर असतं. मग तुम्हाला अँड लावावं लागेल, आठवलं का आपण इफ एल्स इफ मध्ये लिहिलं होतं राइट. ओके और किसी कुछ पूछना है? नाही सर क्लियर आहे. ठीक है चलो सर. मीन्स सर इक्वल टू ऑपरेटर जे आहे ना, आहे ते व्हॅल्यू सॉरी इक्वल Memory ऑपरेटर location, जे same आहे ते एकाच मेमरी घरातली लोकेशन पाहिजे. कम्पेअर Exactly. करतं आणि इक्वल कीवर्ड जे आहे ते व्हॅल्यू कम्पेअर करतं. एग्जैक्टली, आता सोपा एग्जांपल द्यायचा प्रयत्न, लेट मी गिव. एक फैमिली है, उसमें 4 लोग रहते हैं. नाउ टेल मी, ये चारों लोगों का घर का एड्रेस सेम रहेगा यस सर. राइट? तो ये वाला इक्वल टू ये होता है, तो सबका घर का एड्रेस सेम है. हाँ सेम. येस सर. अगर एक ही गांव में रहते, सुनिए मेरी बात, अभी कैसे होता है, 2 लोग हैं, एक घर में रहता है लेकिन ये पूना के अंदर आता है, और एक दूसरा पूना में रहता है लेकिन उस घर में नहीं रहता. नाउ टेल मी, ये इक्वल टू चलेगा क्या इस केस में? नहीं सर. नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा राइट. लेकिन मैं Not जब equal इक्वल्स इक्वल्स करता हूं तो क्या करेगा, ये भी जो घर वाला बंदा था वो भी पुणे में रहता है और वो भी पुणे में रहता है, दोनों इक्वल ही है ना, तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट होता है. ये सर, बहुत ये- बार पूछते हैं. हाँ, हॅलो सर. हाँ. एक्स डॉट इक्वल वाय आहे ना हाँ. सर, त्यामध्ये जर एखादी कॅरेक्टर सेम असेल साहेब, आणि एखादी डिफरंट असेल तर अरे तुम्हीच मला उत्तर द्या बाबा, तुम्हीच द्या बाबा उत्तर. काय येईल? फॉल्स फॉल्स येईल. मग तूच मला क्वेश्चन काय False. विचारतोय मग? येस. ठीक है, अभी किसी को सॉरी, अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम है तो एक पॉइंट पे लोकेशन करके अलग पे करेगा. सॉरी मुझे नहीं समझा, क्वेश्चन पूछिए फिर से. अगर अज्यूम कर लो हम एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम रख दी, हाँ, तो एक ही पॉइंट पे लोकेशन करेगा, अलग पॉइंट पे लोकेशन करेगा. एक ही पॉइंट पे ना, सेम राइट ना, सेम मेमोरी लोकेशन रहेगा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ. इन केस अगर न्यू लिख दिया सर तो हिप में तो जाएगा ना? अलग घर, हिप फिर मेमोरी अलग घर हो जाएगा. झगड़ा किया उसने घर बाहर की, अलग है. फिर उसका पर्पस क्या है? किसका? येस सर. ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल नाम की कंसेप्ट होती है. इम्यूटेबल सुनिए ना, इम्यूटेबल मतलब सर ये वही तो म्यूट स्ट्रिंग करिएगा. क्या बोलते हैं सर? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल. यस यस. मैं भी सबको म्यूट कर रहा हूँ, मुझे बाकी आवाज बहुत आ रहा है. हाँ, एससी में मतलब क्या था, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है. ओके और सर, थैंक सुनिए अभी मेरी बात, हम लोग जो ऑब्जेक्ट करते हैं ना तो म्यूटेबल टाइप होता है. इम्यूटेबल मतलब कैसे होता है, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो. जब भी कभी देखिए, आपका पासवर्ड जो होता है, अभी आप बताओ, पासवर्ड स्ट्रिंग में होता है, आपका नाम स्ट्रिंग में होता है, आपकी पूरी की पूरी फाइल स्ट्रिंग में होते हैं, आपके अकाउंट में जो पैसे वो भी स्ट्रिंग में होते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है. सर. बहुत राइट, ये रहता है ना बहुत character. सिक्योरिटी रीजन, सुनिए मेरी बात, अभी सिक्योरिटी रीजन के लिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल किया जाता है, इसीलिए वो फंडा है. ठीक है, सर बहुत रहते हैं ना कैरेक्टर, डिजिटल सब डिजिट रहते और हैं, every सब special character. सब रहता है, सब रहता है. डबल कोट के अंदर सब स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, सर Okay, sir. म्यूटेबल इम्यूटेबल जो बोला आपने वो एक बार रिपीट कीजिए ना.
म्यूटेबल मतलब इम्यूटेबल मतलब क्या, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। जो स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर में कल पढ़ाने वाला जो म्यूटेबल होता है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। सर स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस? सर जी ये स्टैटिक डायनामिक कहाँ पे आया अभी? अभी हम लोग स्टैटिक यार, पढ़ा म्यूट रहे हैं करा ना, यार। हम लोग Yes, स्ट्रिंग sir. पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग के लिए बात फोकस करो। यस ठीक है, मैं अभी म्यूट कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं आज का।